श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है क्योंकि साल की पहली पूर्णिमा की तिथि आ चुकी है और इस बार की जो पूर्णिमा है विशेषकर गुरुवार के दिन पड़ रही है। और यह पूर्णिमा की तिथि बहुत ही विशेष है क्योंकि कल पुष्य नक्षत्र का निर्माण भी हो रहा है। और गुरुवार की इस विशेष पूर्णिमा पर आपको मात्र एक चावल के दाने से और 2 बूंदे दूध की शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित कर देनी है। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को पूर्णिमा की तिथि पर कर लेता है तो उसके जीवन की सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। आपको यदि आर्थिक समस्याओं ने घेर रखा है, कहीं से भी धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, व्यापार में आए दिन किसी न किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि मात्र यह एक उपाय आपकी सारी समस्याओं को समाप्त करने वाला है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि साल की पहली पूर्णिमा की तिथि है और गुरुवार का पुष्य नक्षत्र है। और इस दिन हमें ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमारे लिए पूरा साल सुख समृद्धि और वैभव से भरा रहे, हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी न हो, व्यापार जो है वह अच्छे से चले और हमारे सारे संकट समाप्त हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। यह उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाओं को और बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए है। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको एक चावल का दाना ले लेना है। पूर्णिमा की तिथि में चावल के दाने का विशेष महत्व होता है, इसीलिए आप जो भी चावल का दाना लेंगे वह कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा दूध लेना है। दूध आपको मात्र 1 या फिर 2 चम्मच लेना है, जितना भी आपके पास उपलब्ध है उतना आपको लेना है। आपको मात्र थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। तांबे के पात्र के अंदर आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। फिर सबसे अंत में आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, आपको ये सभी सामग्रियां लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूर्णिमा की तिथि में रात्रि का विशेष महत्व होता है, इसीलिए इस उपाय को यदि आप शाम के समय या फिर रात्रि के समय में करेंगे तो यह उपाय आपके लिए बेहद ही चमत्कारिक होने वाला है। लेकिन कई जगहों पर रात्रि के समय में शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करने दिया जाता है, तो इस उपाय को तो ऐसी परिस्थिति में इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक चावल यानी कि अक्षत का दाना है उसे शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर के आए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको चंद्रमौली महादेव से प्रार्थना करनी है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि पूर्णिमा की रात में, पूर्णिमा की तिथि पर यदि हम शिवलिंग पर पूजा प्रार्थना करते हैं तो उस समय हमें महादेव के सबसे प्रिय नाम चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना चाहिए। तो चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है और उनसे आपको अपनी मनोकामना को बोल देना है। और फिर यह जो एक बेलपत्र है इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड जो है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो मनोकामना है वह धन से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, नौकरी या फिर व्यापार से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की यदि आपकी मनोकामना है तो उस मनोकामना को आपको चंद्रमौली महादेव से बोल देना है और यह एक बेलपत्र आपको समर्पित कर देनी है। अब देखिए, इसके बाद आप जो 2 चम्मच कच्चा दूध लेकर के आए हैं उसे भी आपको इसी बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए, दूध अर्पित करते समय भी आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते रहना है। देखिए, जैसे आपने ये दूध अर्पित किया है तो ये शिवलिंग पर आएगा, तो शिवलिंग पर आपको अपनी 3 उंगलियों को रखना है और इन तीनों ही उंगलियों में आपको ये दूध ले लेना है और इस कच्चे दूध को आपको अपनी आंखों पर लगा लेना है। थोड़ा सा दूध आपको अपने मस्तक पर लगा लेना है। फिर अंत में जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हैं इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि पूर्णिमा की तिथि में जो भी व्यक्ति इस अचूक उपाय को करता है तो उसकी जो भी मनोकामना है वह चंद्रमौली महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के माध्यम से आपके घर में, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो उसे महादेव स्वयं दूर करने वाले हैं। देखिए, कल गुरुवार का दिन है, पुष्य नक्षत्र है और पूर्णिमा की तिथि है। गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का उपाय करने से हमारे जीवन का दुर्भाग्य दूर होता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, ये जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें आपको लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, यह उपाय बहुत ही विशेष होने वाला है और यह उपाय आपको इस गुरुवार की पुष्य नक्षत्र में प्रदोष काल के समय में ही करना है। देखिए, प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। यानी कि ये जो 1.5 घंटे का समय है इसी में आपको यह उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो पीला चंदन है उसमें थोड़ा सा जल डाल करके उसे गीला करना है और इसे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली है, अनामिका उंगली, उसमें आपको लेना है। अब देखिए, सबसे पहली जो बिंदी है आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर पहली बिंदी लगानी है। फिर इसके बाद आपको अनामिका उंगली को वापस से चंदन के अंदर डुबोना है और दूसरी बिंदी आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर लगानी है। फिर आपको अपनी अनामिका उंगली को वापस से चंदन के अंदर डुबोना है और तीसरी बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगानी है। देखिए, आपको प्रत्येक बिंदी को लगाते समय प्रत्येक बार अपनी उंगली को चंदन में डुबोना है, उसके बाद ही आपको बिंदी लगानी है। अब देखिए, चौथी जो बिंदी है इसे आपको माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर लगानी होगी। पांचवी जो बिंदी है आपको जलाधारी के सबसे आगे वाले कोने पर लगानी है। छठी जो बिंदी है आपको जलाधारी के विपरीत कोने में यानी कि शिवलिंग के पीछे की तरफ लगानी होगी। अब देखिए, अंतिम और सातवीं जो बिंदी है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर लगानी होगी। देखिए, आपको प्रत्येक बिंदी को लगाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है और आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, संकट हैं, वह सभी दूर हो जाएं, ऐसी आपको कामना करनी है। अब देखिए दोस्तों, अंत में जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आपको मात्र शिवलिंग पर इस प्रकार से 7 बिंदियां लगा देनी है। आपके जीवन में, आपके परिवार में जो भी संकट चल रहे हैं वह सभी महादेव निश्चित ही दूर कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको एक दूसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, कल है गुरुवार का दिन, साथ ही साथ है पुष्य नक्षत्र और पूर्णिमा की तिथि। यह उपाय विशेषकर आपको माता लक्ष्मी और भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए करना है, जिससे कि आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी उत्पन्न न हो। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा स्टील के पात्र के अंदर। अब देखिए, इसी के साथ में आपको इस पात्र में 1 से 2 चम्मच कच्चा दूध मिला देना है। इसी के साथ में आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने ले लेना है। चावल के दाने कहीं से भी टूटे हुए, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और सबसे आखिर में आपको 1 चुटकी हल्दी ले लेनी है। अब देखिए, आपको ये सारी सामग्रियां लेकर के पहुंच जाना है तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, आप जो चावल लेकर के गए हैं उन्हें आपको एक एक करके उसी पात्र के अंदर डालते जाना है और प्रत्येक बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर इसके बाद जो 1 चुटकी आप हल्दी लेकर के आए हैं उसे भी आपको इसी पात्र के अंदर डाल देनी है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद जो यह 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार हुआ आपको तुलसी जी के पौधे में समर्पित कर देना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार, 51 बार या फिर 108 बार जाप कर लेना है। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जो धन प्राप्ति को लेकर हो या फिर आपके व्यापार को लेकर आपकी कोई भी मनोकामना हो, यानी कि आपके जीवन में धन प्राप्ति को लेकर किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, तो जीवन में आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए आपको माता लक्ष्मी से और भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, जब भी आप अपनी प्रार्थना करेंगे तब आपको अपनी हथेली को तुलसी जी की जो मिट्टी होती है वहाँ पर आपको रखनी है। उसके बाद ही आपको अपनी मनोकामना को भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से बोलना है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है और विशेषकर यह जो उपाय है आपको सूर्यास्त से पहले ही करना है, सूर्यास्त के बाद आपको यह उपाय नहीं करना है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको
गुरुवार के पुष्य नक्षत्र की पूर्णिमा तिथि पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताएं। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।